हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज का ये वीडियो एक सेपरेट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में f इज इक्वल टू आर बाई टू को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में f इज इक्वल टू आर बाई टू को सिद्ध करने के लिए हमें एक mn अवतल दर्पण का निर्माण कर लेना होगा और एक आपतित किरण को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर भेजना पड़ेगा। इसके कारण वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी और जो इसके बीच यहाँ पर आपतन बिंदु बनेगा वहां से एक अभिलंब खींच देना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत जरूरी है और इससे आपको बनाना आना चाहिए। जब तक आप ये डायग्राम को नहीं बना पाइएगा तब तक अवतल दर्पण में f इज इक्वल टू आर बाई टू को आप सिद्ध नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर PF जो है f का काम कर रहा है, यानी कि फोकस दूरी का काम कर रहा है। यहाँ पर जो PF है ये है फोकस दूरी और जो PC है ये है वक्रता त्रिज्या। ये जो PC यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न से। यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल परावर्तन के नियम से इक्वल होता है, इसलिए एंगल ABC ये वाला एंगल और एंगल CBF यानी कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल ABC और एंगल CBF इक्वल है तो किससे? परावर्तन के नियम से। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, यानी कि समीकरण 1। और AB समांतर है चूंकि CP के, इसलिए एकांतर कोण से एंगल ABC ये वाला एंगल और एंगल BCF ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है AB समांतर PC है, इसलिए एंगल ABC इक्वल है एंगल BCF के। तो किससे? तो एकांतर कोण से। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर देखिए एंगल ABC इक्वल है एंगल CBF के। मान लीजिए एंगल ABC है 60 डिग्री, तो ये इसके बराबर है, एंगल ABC CBF के बराबर है, इसलिए एंगल CBF भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल ABC को हमने माना था 60 डिग्री, तो एंगल ABC के बराबर BCF भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समीकरण 1 तथा 2 से एंगल CBF और एंगल BCF दोनों चूंकि 60 डिग्री है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल CBF इक्वल हो गया एंगल BCF के। तो CBF देख लीजिए कहाँ पर है, तो CBF ये वाला एंगल और BCF ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, और ये दोनों एंगल एक त्रिभुज में है, BCF त्रिभुज में है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो इसके जो सामने वाला भुजा होगा BF और इसके जो सामने वाला भुजा होगा CF, वो भी आपस में इक्वल रहेगा। तो ये 9th का थ्योरम है, तो इसको आप लोग 9 में जाके सिद्ध करिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है त्रिभुज BCF में CF हो जाएगा इक्वल BF के, यानी कि इसके सामने वाला भुजा CF है और इसके सामने वाला भुजा BF है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसके जो सामने वाला भुजा होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3 यानी कि समीकरण 3। ठीक है, और हमने एक चीज यहाँ पर मान लिया है कि B जो है P के बहुत निकट है। ये जो B है P के बहुत निकट है, ये मानने से FB जो है FP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाकर दिखा दिया है। दो बिंदुओं को यदि हम निकट कर देते हैं तो ये वाला देखिए, तो FB और ये FP लग रहा है आपस में इक्वल, लगभग इक्वल लग रहा है। तो ये जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी लगभग 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यदि हम ज़्यादा इन दोनों को निकट कर दें तो ये दोनों रेखा FB और FP आपस में इक्वल हो जाएंगी, इसलिए FB जो हो जाएगा FP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए BF इक्वल हो जाएगा PF के। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए, यानी कि समीकरण 4। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो समीकरण 3 तथा 4 से CF इक्वल हो जाएगा PF के। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग CF इक्वल है BF के समीकरण 3 में, और यहाँ पर BF इक्वल है PF के। मान लीजिए BF जो है 2 सेंटीमीटर है, तो ये जब इसके इक्वल है तो ये भी कितना हो जाएगा? CF ये भी 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। BF कितना था? 2 सेंटीमीटर था, और तो PF कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। CF इक्वल हो जाएगा PF के, क्योंकि दोनों 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो CF हो जाएगा इक्वल PF के। यहाँ पर देखिए ये है CF और ये है PF, तो दोनों आपस में इक्वल है। पूरा जो PC है इसको हम लिख सकते हैं CF और प्लस में PF। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो PC इक्वल हो जाएगा PF प्लस PF के, क्योंकि यहाँ पर CF इक्वल है PF के, CF इक्वल है PF के। जहाँ जहाँ हमको CF दिखाई देगा वहाँ पर हम PF को रख सकते हैं।
तो पी एफ प्लस पी एफ, क्योंकि यहाँ पर 2 पीस पी एफ है इसलिए हमने लिख दिया 2 पीस पी एफ। तो पी सी के इक्वल हो गया 2 पीस पी एफ। तो पी एफ दिया क्या है, यहाँ पर देखिए पी एफ दिया है एफ के इक्वल, यानी कि फोकल दूरी के इक्वल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एफ, और पी सी किसके इक्वल दिया है, आर के इक्वल, यानी कि वक्रता त्रिज्या के इक्वल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर। तो यहाँ पर 2 को आप जब इधर भेजिएगा आर के तरफ तो ये डिवाइड में चल जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 यहाँ से आपका प्रूफ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।